शांति। 1 मई 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए अमृत वेले उठ बाप को याद करो। सवेरे का समय कमाई के लिए बहुत बहुत अच्छा है। प्रश्न बाबा ने किया, सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? सदा सलामत रहने का आधार क्या है? सदा सलामत किसे कहेंगे? उत्तर, बाप की श्रीमती ही सदा सलामत बनाती है। कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं होगी। तुम बच्चे इतने तकदीरवान बनते हो जो कभी किसी प्रकार की चोट नहीं लग सकती। निरोगी काया बन जाएगी। तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। मेरी तकदीर की तस्वीर सजाने वाले तुझे दिल याद करे। तो बाबा कहते तुम अपनी तकदीर की महिमा गाते रहो। जो उठते बैठते बाप की याद में रहते हुए हैं तकदीरवान बच्चे, उन्हें ही सदा सलामत कहेंगे। गीत है रात के राही, थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चे इस गीत का अर्थ तो स्वयं जानते होंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो यात्रा पर उपस्थित है वे ही यथार्थ अर्थ समझ सकते हैं। अब ये यात्रा है रात की और जिस्मानी यात्राएं होती हैं दिन की। अमरनाथ बद्रीनाथ पर जाते हैं तो दिन को सफ़र मुसाफिरी कर रात को सो जाते हैं। और तुम बच्चों की मुसाफिरी है रात की। दिन में तो तुमको शरीर निर्वाह अर्थ काम करना पड़ता है। नौकरी पर जाते और माताएं घर संभालती है। सबसे ज़्यादा उन्नति रात को होती है। बाबा कहते सबसे ज़्यादा उन्नति रात को होती है, जबकि सब मनुष्य सोए हुए होते हैं। तुम्हारी उस समय बड़ी अच्छी यात्रा हो सकती है। भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बाबा कहते भक्त लोग भी सवेरे अमृत वेले याद में रहते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करना चाहते हो तो बाप राय देते हैं, नींद को जीतने वाले बनो। 5000 वर्ष पहले भी कहा था, भल सवेरे सो जाओ। कहावत है, सवेरे सोना सवेरे उठना, ये गुण मनुष्यों को बड़ा बनाता है। बरोबर तुम कितने साहूकार बनते हो जो कभी तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती। सतयुग त्रेता में तुमको पैसे की परवाह नहीं रहती। तुमको 21 जन्म के लिए वर्षा मिल जाता है शिवालय में। यहाँ तो तुम जन्म बाई जन्म पुरुषार्थ करते हो और अभी का तुम्हारा पुरुषार्थ 21 जन्मों का बन जाता है। बाबा ने कहा, कैसा बंडर है ना। ऐसा कोई भी पुरुषार्थ कराने वाला है नहीं। बाप अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। बाप जब धरती पर आते हैं तो अविनाशी पुरुषार्थ कराते हैं। यहाँ तो पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं। बाप बच्चों को, बच्चे बाप को भी मार डालते हैं। बाबा ने कहा, ऐसा रौरव नरक है। तुम्हें अब अविनाशी बाप से अविनाशी वर्षा लेना है तो अविनाशी बाप और वर्षे को याद करना है। और कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ 2 अक्षर हैं। इसको महामंत्र कहा जाता है। बाबा कहते सिर्फ 2 अक्षर है, इसको महामंत्र कहा जाता है। बस ये 2 अक्षर याद करने से तुमको राज तिलक मिल जाता है। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, इसी के द्वारा तुमको अमर पद, अमर भव का राज तिलक मिल जाता है, जिसको कोई छीन नहीं सकता। अब इस याद में है बल। जितना जो याद करेंगे योग और ज्ञान, शास्त्रों आदि के ज्ञान की यहाँ बात नहीं।
2 अक्षर याद करने के लिए कहते हैं तो फुर्सत नहीं रहती है। मनुष्यों से कहो सिर्फ 2 अक्षर याद करो तो मनुष्यों को फुर्सत नहीं रहती है। कह देते हैं हम याद नहीं कर सकते, मनुष्य कह देते कि हम याद नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, 2 अक्षर की यात्रा नहीं कर सकते। तुम लोग गीत कविता डायलॉग बनाते हो, याद करते हो, वास्तव में इन सब की यहाँ दरकार नहीं है। यहाँ तो चुप रहना है। बाबा ने कहा यहाँ तो हमेशा चुप रहना है। कर हिले न जिब्या हिले और हिले न एकौ दंत, सुमिरन ऐसा कीजिए जासू कट जाए जन्म जन्म के फंद। क्या तुम बीज और झाड़ को नहीं समझ सकते हो? बीज को हाथ में लेने से ही सारा झाड़ सामने आ जाएगा। इसमें 4 युग और 4 बड़ हैं, ये सब बुद्धि में लाना देरी नहीं लगती है। सेकंड में स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है, सिर्फ याद में रहना है। सेकंड में साक्षात्कार कराया जाता है, उस समय जैसे स्वर्ग व कृष्णपुरी में है। सिर्फ 2 बातें याद करनी है, एक तो बाप की याद, दूसरा ये नॉलेज बहुत ऊंच है मनुष्य से देवता बनने की। देवताएं तो पवित्र होते हैं, नॉलेज हमेशा ब्रह्मचर्य में पड़ी जाती है। जब पढ़कर घर संभालने लायक बने तब बाद में शादी करनी होती है। अपने घर वालों को क्रिएटर संभालेंगे, इसलिए अपनी कमाई चाहिए ना, तो ब्रह्मचर्य में कमाई होती है। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है और वास्तव में ब्रह्मचर्य में ही कमाई होती है। आजकल तो धन के भूखे हो गए हैं, थोड़ी आमदनी हुई फिर दूसरा कोर्स करते हैं। अब बाप कहते बच्चों ये कोर्स बहुत सहज है, सिर्फ श्रीमत पर रात को जाकर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता है। सवेरे उठकर सुदर्शन चक्र फिराना है, ये बुद्धि का काम है। बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, नहीं तो तुम सजनियों को कैसे ले जाएंगे। तुम सजनियाँ हो, पतित सबके पंख टूटे हुए हैं, माया ने सबके पंख तोड़ दिए हैं। अब सिर्फ याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। सवेरे उठने का प्रयत्न करो, दिन में तो याद ना भी ठहरे, रात को पुरुषार्थ करना सहज है और मदद भी बहुत मिलेगी। मुख्य है याद, तुम जानते हो हम आत्मा हैं, हमको परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, उनसे पढ़ना है, वह बाप भी है उनका बनना है। तुम जानते हो हम आत्माएं आकर शिव बाबा से मिलती हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे भौकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जीव आत्माएं आकर बाप से मिलती हैं, तो जरूर परमात्मा को भी जीव आत्मा बनना पड़े। या तो आत्मा को निराकार बन के परम धाम में जाना पड़े परमात्मा से मिलने के लिए, या फिर परमात्मा को धरती पर आना पड़े। तो आत्मा तो जन्म मरण में आते हुए भूल जाती है परम धाम को और पिता को, तब फिर पिता को जीव आत्मा बनना पड़े, धरती पर पढ़ाने के लिए आना पड़े, घर की याद दिलाने के लिए आना पड़े। वह तो सुप्रीम आत्मा है। आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। बाबा ने कहा जैसा आत्मा का स्वरूप लाइट स्वरूप, वैसे ही आत्मा के पिता परमात्मा का स्वरूप भी लाइट स्वरूप है। तो बाबा ने कहा जैसे स्टार्स चमकते, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप कहते मैं भी एक्टर हूँ, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ये दुनिया नहीं जानती कि कल्प कल्प संगम युग के सिवाय कब आ नहीं सकता हूँ। आपते आदि तो बहुत आती रहती हैं। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब पतित बन जाते। मैं ही नई दुनिया का रचयिता हूँ, आता ही पतित दुनिया में हूँ। पतित पहले आत्मा बनती है, आत्मा जानती हम पहले पावन थे। अब पतित बने, ये शिक्षा तुमको ही मिलती है। बाबा कहते ये शिक्षा तुम बच्चों को ही मिलती है।
टीचर के सामने जो स्टूडेंट होते हैं उनको ही शिक्षा मिलती है। तुमको ये शिक्षा पहले पहले मिलती है। इन 5 विकारों को जीतो। बाबा ने कहा तुमको पहले पहले शिक्षा कौन सी मिलती है? इन 5 विकारों को जीतो। योग अग्नि से विकर्मों को भस्म करो। इस विष विकार ने ही तुमको कब्र दाखिल कर दिया है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। वास्तव में पवित्रता बहुत बड़ी पूंजी है। पवित्रता का व्रत जो धारण कर लेते उनको सिद्धियां प्राप्त होना शुरू हो जाती है। इसको प्याजन कहा जाता। ज्ञान अमृत से तुम पवित्र बन जाते हो। बाप और बरसे को याद करना है तो बहुत सहज है। कई बच्चियां कहती हैं बाबा धारणा नहीं होती। बड़ी बहनों मुआफिक समझा नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे ये तो हर एक के कर्मों का हिसाब किताब है। दूसरों को ज्ञान नहीं सुना सकते, अच्छी सी स्पीच नहीं कर सकते। बाबा ने कहा ये भी कर्मों का हिसाब किताब होता है। कोई तो 25-30 वर्ष रहते हुए भी धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम आत्माओं का तो बाप परमात्मा है, वह स्वर्ग का रचयिता है। बाप स्वर्ग का वर्षा देने ही आए हैं। तुम बाप को तो याद करो, बच्चों को भी होशियार करना है। तुम बच्चों को पहले रहम करना चाहिए अपने बच्चों पर। तुम बच्चे समझते हो हम इस समय अपने मोस्ट बिलवेड परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं। कल्प पहले भी हमने निराकार बाप से बेहद का वर्षा स्वर्ग का लिया था। बाप कहते मुझे भी इस शरीर का लोन लेना पड़ता है। किराए पर बैठे हैं, अपना ना होने से ज़रूर किराए से ही लेंगे। किसी पर अपना मकान नहीं होता है तो क्या करते? किराए पर लेते हैं। ये रथ है जिसमें कल्प कल्प रथी बनते हैं। रथ में रथी देख रहे हैं ना। आगे तो गीता पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता था। कहाँ वह अर्जुन और घोड़ों का रथ बैठ दिखाया है? तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो, फिर चार्ट रखो। सुबह से शाम तक कितना घंटा हमने बाप को याद किया? तो बाबा ने कहा याद का चार्ट जरूर रखना है। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते उनको क्यों नहीं याद करेंगे? साजन मेरा हसीन मुसाफिर रहता वो बड़ी दूर, परंतु ये है गुप्त। अब बाप कहते अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर बाप की श्रीमत पर चलना है। इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है। बाबा कहते इसमें ही माया बड़ा हैरान करती है। वह भी कम उस्ताद नहीं है। बाबा कहते माया भी कम उस्ताद नहीं है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी जीत लेती है। बाबा स्वर्ग का मालिक बनावे और माया चंडाल के जन्म में ले जावे, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। यहाँ बच्चे जानते हमको भगवान पढ़ाते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो ना। बाबा ने कहा तुम कौन हो? गॉडली स्टूडेंट हो ना। बल दूसरा भी कोर्स उठाते फिर भी टीचर को याद करेंगे। बाप कहते बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु सदा सुखी बनने के लिए साथ में दूसरा कोर्स उठाओ। मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ। बाबा कहते मैं तुम्हें अथाह धन देता हूँ जो तुम 21 जन्म कभी दुख नहीं देखेंगे। तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि भर में कोई नहीं होता है। बाबा कहते तुम्हारे जैसा अक्लमंद सृष्टि में कोई नहीं होता है। प्रेसिडेंट आदि की कितनी महिमा करते, परंतु तुम मोस्ट वंडरफुल इनकॉग्निटो बड़ी अथॉरिटी हो। तुम्हारे जैसा नॉलेजफुल इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। अब तुम बच्चे जानते हो भारत को हम स्वर्ग बनाए 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन रहे हैं। जगत अम्बा को कितनी बड़ी प्राप्ति है, वह भी यही महामंत्र देती है। बाबा ने कहा जगत अम्बा भी कौन सा महामंत्र देती है? शिव बाबा को याद करो, और कोई दूसरा महामंत्र नहीं देती है। जगत अम्बा भी इसी मंत्र के द्वारा जगत अम्बा बनी।
बाप सम्मुख कहते हैं, लाडले बच्चे मुझे याद करो, यह यात्रा भूलो मत, टाइम बर्बाद नहीं करो, शुभ कर्म में न देरी करो, सांसों का भरोसा नहीं। ये बहुत भारी कमाई है, बुद्धि योग वहाँ लग जाना चाहिए। हम शिव बाबा के सम्मुख हैं, बाप के घर आए हैं। अभी तो तुम हरिद्वार में बैठे हो, हरि परमात्मा खुद बैठे हैं। वहाँ तो पानी है, ये सच्चा सच्चा हरि का द्वार है। हर यानी दुख हरने वाला, यहाँ वह दुख हरता सुख करता तुम्हारे सामने बैठा है। भक्त लोग जाकर गंगा के किनारे बैठते हैं, समझते गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो। जब कोई मरते हैं तो गंगा जल पिलाते हैं। अब गंगा पतित पावनी नहीं है, पतित पावन है ही शिव बाबा। हर एक को याद उस शिव बाबा को करना है तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ऐसे नहीं पिछाड़ी में कोई बैठ कहेंगे शिव बाबा को याद करो, अंत में आप ही शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है। अब हमको शिव बाबा के पास जाना है, मुक्ति धाम। सतयुग को जीवन मुक्ति धाम कहा जाता है। धाम रहने के स्थान को कहा जाता है। निर्वाण धाम में निराकार आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं। अब तुम आकर हरि के घर में बैठे हो। दुख हरने वाला एक ही है। अब तुम बच्चों को शिव बाबा उनका और उनका स्वीट होम याद आएगा। बाबा आए अपने घर ले चलने। अब शिव बाबा के स्वीट होम को याद करना है। अब शिव बाबा के मीठे घर को याद करना। यहाँ तो कोई स्वीट है नहीं। अब बाप बच्चों को कहते, बेहद की राजाई लेनी है तो रात को जाकर यात्रा करो। मैं आता ही हूँ घोर अंधियारी रात में, ब्रह्मा की रात पूरी हो दिन होना है। मैं आता हूँ बेहद की रात और बेहद दिन के संगम पर। तो तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो, फिर पक्के हो जाएंगे। मन को एकाग्र करो, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त बनो। मन में एकदम बाबा के अलावा कोई याद ना आए, बुद्धि एकदम लग जाए तो बाबा ने कहा कमाई हो जाएगी। माया बहुत सताएगी, फिर भी मेहनत करो। इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाप कहते थक मत जाना, रात के राही। बाबा ने कहा बाप कहते थक मत जाना, रात के राही। रात को बहुत मज़ा आएगा, फिर वह नशा दिन में भी चलेगा। एक तो बाप को याद करो और अपनी तकदीर की महिमा करो। और सबकी तकदीरें फूटी हुई हैं। बाबा ने कहा और सबकी तो तकदीरें फूटी हुई हैं, तुम्हारी तकदीर अब जग रही है, औरों की सो रही है। जिनका बुद्धि योग इस समय धन कमाने में रहता है उनकी तकदीर सोई हुई समझो। बाबा ने कहा जो दिन रात धन कमाने में लगे उनकी तकदीर सोई हुई समझो। सच्ची तकदीर तुम्हारी जग रही है। पेट कोई जास्ती थोड़े ही खाता है। भील लोग क्या खाते हैं, मिर्ची और मकाई चने का आटा मिलाए रोटी खा लेते हैं। यहाँ तो तुमको सब कुछ मिलता है, तुमको बहुत साधारण रहना है, ना बहुत साहूकारी ना बहुत गरीबी। अब बाप कहते हैं हे लाडले बच्चे मुझे याद करो, मैं तुमको नैनों पर बिठाए ले चलता हूँ। बाबा कहते मैं तुमको नैनों पर बिठा के ले चलता हूँ मेरे नूरे रत्नों। बताओ इतना प्यार कौन करेगा। नूरे जिस्म बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है। श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे। सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, न काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ कर अपनी प्रारब्धि बनाई है,
साक्षी हो देख रहे हैं, ये अपने को इंश्योर करते हैं। बाबा भक्ति मार्ग में भी इंश्योर मैग्नेट है। ईश्वर अर्थ निकालते हैं, गरीबों को गुप्त दान देते हैं। कोई को शादी करानी होती है तो गुप्त दे आते हैं। गुप्त दान का फल भी ऐसा मिलता है। सो करने से उनकी ताकत आदि हो जाती है। मैग्नेट बाप को कहते हैं, तुम इंश्योर करते हो। जो जैसा अपने को इंश्योर करते हैं वैसा फल मिलता है। पाप करते तो उसका दंड मिल जाता है, पुण्य का फल अच्छा मिलता है। वह होते हद के दानी, कमाई में से 8 आना 4 आना भी निकालते हैं। अब तो तुमको कंप्लीट दानी बनना है, फुल इंश्योर कर देना है। देखो मम्मा ने सिर्फ तन और मन इंश्योर किया, कन्याओं के पास तो धन होता ही नहीं है। उन्हों को ये ख्याल नहीं रखना है। फिर तन मन से सेवा कर रही है, इसलिए कन्याएं बहुत प्यारी लगती हैं। कन्याएं नंबर 1 में आ जाती हैं। बाबा अधर कुमारता, हाँ कोई कुमार निकलते हैं। स्वयंवर रच पवित्र रह दिखाते हैं तो अहो सौभाग्य। सरेंडर भी पूरा हो, वह बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा समझाते हैं, कर्मों का भोग भी सारा यहाँ ही चुकतू करना है। मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है। रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं ईश्वर का बनाऊं फिर रक्षा क्यों नहीं करते, नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना है। बाबा ने कहा कर्म भोग तो सारा यहाँ ही चुकतू करना है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बुद्धि योग से सच्ची यात्रा करनी है। विनाशी धन के पीछे अपनी तकदीर नहीं गंवानी है, सच्ची कमाई करनी है। बाबा कहते सच्ची कमाई करनी है। नंबर 2, तन मन धन से पूरा महादानी बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए इंश्योर कर देना है। वरदान, दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिव्य बुद्धि के बल द्वारा परमात्म टचिंग का अनुभव करने वाला मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण है, दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल कहा जाता है। इस बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो। जैसे साइंस बुद्धि बल है लेकिन वह संसारी बुद्धि है, इसलिए इस संसार के प्रति प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं। आपके पास दिव्य बुद्धि का बल है जो परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्योर टचिंग का अनुभव कर सफलता का अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि के बल से माया के बार को हार खिला सकते हो। स्लोगन, मास्टर ज्ञान सूरबन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। मास्टर ज्ञान सूरबन सर्व को ज्ञान की लाइट माइट देने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट शिव बाबा को याद करते हैं। अपने आप को सम्मान देंगे। मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। प्यारे पिता परमात्मा की कोटों में कोई, कोई में भी कोई, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं पिता परमात्मा ने मुझे कोटों में से कोई, कोई में से कोई चुना है। मुझसे ज़्यादा बड़ा भाग्य किसका हो सकता है।
मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। सृष्टि पर आए हुए अपने पिता परमात्मा को पहचान कर उनकी बन गई। अब मैं आत्मा उनसे मिलने के लिए परम धाम की ओर चली जा रही हूँ। इस देह की दुनिया से दूर मैं आत्मा उड़ रही हूँ। सूरज चांद सितारों से पार, फरिश्तों की दुनिया जहाँ फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा विराजमान है, उससे भी ऊपर मैं आत्मा पहुंच जाती हूँ परम धाम शांति धाम में, जहाँ हल्के सुनहरे लाल रंग का आसमान है, चमकता हुआ दिव्य सितारा है। वही मेरा शिव बाबा है। मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा के सन्मुख हूँ। बाबा से रोहान कर रही हूँ, बाबा आप कितने महान हैं, ऊंचे से ऊंचे हैं। आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। सारी दुनिया जिसको ढूंढ रही है, मैं उन सृष्टि के रचयिता परमात्मा के सामने हूँ। उनका बच्चा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। उनकी सानिध्य में रहने का मुझे भाग्य मिला। बाबा, मुझे आपने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना दिया। मैं बाबा जो हूँ, जैसी हूँ, आपकी हूँ। मेरे सर्व संबंधी आप हैं। बाबा से मुझे सर्व खजानों की प्राप्ति हो रही है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। बाबा, मैंने आपसे सब कुछ पा लिया। शिव बाबा से शक्तियां लेकर मैं आत्मा वापस आ रही हूँ। जैसे मुझे अखुट खजाना मिला है, सारे विश्व की मनुष्य मात्र को मैं ये खजाना देने के लिए परम धाम से नीचे आ रही हूँ। आ जाती हूँ सूक्ष्म वतन में, फरिश्तों की दुनिया से भी नीचे मैं आत्मा, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। मेरी शक्तिशाली किरणें विश्व के कोने कोने में फैल रही है। एक एक मनुष्य मात्र की भ्रकुटी के बीच में पड़ रही है। अब मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आ जाती हूँ। आकर के दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे प्रकाश से चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता जा रहा है। मेरे घर का कोना कोना पवित्र हो रहा है। ओम शांति।